हमारा रोजे का टाइम हो गया। हम लोग घर में, मैं, मेरे बच्चे और मेरा घर वाले, हम लोग रोजा खोल रहे थे। ऐसे में मेरा नीचे का दरवाजा जो था वो पुलिस वालों ने पछाड़ के तोड़ डाला और ऊपर तीसरे मंजिले पे ठेठ चढ़ के और मेरे शोहर को इतना मारा और मेरी इज्जत पे हाथ डाला। तोड़फोड़ आईने करी है। गुजरात के वडोदरा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुलिस एहलकारों पर मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है। रामनवमी का वहां जुलूस निकल रहा था जिसने पहले मस्जिद पर पथराव किया, उसके बाद मुसलमानों ने अपना बचाव किया। इस पूरे वाकया के बाद पुलिस ने इफ्तार के वक्त मुस्लिम मोहल्ला जिसका नाम फतेहपुर है वहां छापामारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ मुस्लिम घरों में पुलिस ने दाखिल होना शुरू कर दिया। घर में दाखिल होकर के पुलिस ने लाठी चार्ज किया, लोगों को इफ्तार तक करने नहीं दिया, हंगामा किया और एक एक करके मुस्लिम नौजवानों को पुलिस वहां से उठा रही है। अनगिनत मुस्लिम लड़कों को पुलिस वहां से उठा चुकी है। औरतों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की है। कई के घर को पुलिस ने जबरदस्ती तोड़ा है। और जो सबसे संगीन मामला है वो ये कि मगरिब की अजान हो रही थी, इफ्तार का वक्त था, मुस्लिम खवातीन अपनी फैमिली के साथ, अपने शौहर, अपने बच्चों के साथ दस्तरखान पर बैठी हुई थी, तभी पुलिस उन घरों में दाखिल हो जाती है, पिटाई करती है, धक्का मुक्की करती है, गिरफ्तार करके ले जाती है। कई मुस्लिम महिला ने शिकायत की है कि पुलिस ने उनकी इज्जत और आबरू पर हमला करने की कोशिश की है। आगे हम आपको पूरी तफसील बताएंगे, पूरे सबूत दिखाएंगे। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि एक्चुअल में मामला क्या है। दरअसल रामनवमी चल रही है और इसी रामनवमी को लेकर के गुजरात के वडोदरा में एक जगह है फतेहपुर मोहल्ला, वहां रामनवमी का जुलूस निकलना था जिसको शोभा यात्रा कहते हैं। वो जुलूस उस इलाके से निकला जिस इलाके से कभी नहीं निकला था और न उस इलाके से पुलिस ने जुलूस निकालने की परमिशन दी थी। इससे पहले जब भी जुलूस निकला दूसरे रास्ते से निकला। पहली मर्तबा फतेहपुर के इलाके से जुलूस निकला था जो मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्ला है और उस मोहल्ला से जुलूस निकलने के बाद पहले ज़ोहर की अजान के वक्त भीड़ ने जुलूस ने मस्जिद के सामने हंगामा किया, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। मुसलमानों ने समझाने बुझाने की कोशिश की, लगा कि मामला सही हो गया है। फिर जब असर की नमाज का वक्त होता है तब जुलूस आता है, धार्मिक रैली आती है और ये रैली मस्जिद पर पथराव करना शुरू कर देती है, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाती है। बाज़ाब्ता विजुअल में दिख रहा है कि किस तरह पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इसके जवाब में कुछ मुस्लिम नौजवानों ने भी पथराव किया, अपना बचाव किया। इस जुलूस में यानी जो धार्मिक जुलूस थी, जो नवरात्रि की रैली थी, उनके पास बाज़ाब्ता हथियार थे। इस पूरे वाक़े के दौरान पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया। ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन जैसे मगरिब की अजान होने लगी, रोज़ा इफ्तार का वक्त हुआ, पुलिस ने फतेहपुर के हर एक घर में दाखिल होना शुरू कर दिया। कई घर को पुलिस ने ज़बरदस्ती तोड़ने का काम किया। आप स्क्रीन पर एक विजुअल देखिए कि घर को पुलिस ज़बरदस्ती तोड़ रही है। तोड़ करके पुलिस ऊपर पहुंचती है, फिर उसमें से किसी को मारती है। इसी तरह एक और खातून ने अपना दर्द बयान किया है। आप पहले स्क्रीन पर इनको सुनिए। इफ्तार का नाम क्या है और क्या घटना बनी है और क्या तुम्हारे साथ हुआ है? खाना देना पड़ेगा। इफ्तार का नाम है मारी मोल्ला, मारी मोल्ला एमएलए का नाम है। हमारा रोजे का टाइम हो गया। हम लोग घर में, मैं, मेरे बच्चे और मेरा घर वाले, हम लोग रोजा खोल रहे थे। ऐसे में मेरा नीचे का दरवाजा जो था वो पुलिस वालों ने पछाड़ के तोड़ डाला और ऊपर तीसरे मंजिले पे ठेठ चढ़ के और मेरे शोहर को इतना मारा और मेरी इज्जत पे हाथ डाला पुलिस वालों ने। वो फांसते उन लोगों को, ये बिल्ला मेरे हाथ में आ गया जो पुलिस वाले का था, जो पुलिस वाले ने मेरे कपड़े फांस रहा था, वो ये पुलिस वाला है। 6 बजे बाद पुलिस वालों को ऑर्डर नहीं है कि कोई के बिना बाजू घुसे घर में। ये पुलिस वालों का ऑर्डर है ही नहीं। लेडीज पुलिस हो तो ही लेडीज को हाथ लगा सकती है, जेंट्स पुलिस लेडीज को हाथ लगा सकती नहीं है। तो ये पुलिस वालों ने मेरे को मारा, कहूँ ना मेरी इज्जत पे हाथ कहूँ डाला है। मेरी कमिश्नर से ये अप्लाई है कि वो पुलिस वाले को तुम्हारा सस्पेंड करना ही पड़ेगा। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या बनाव कैसा बना है? घर में मेरा दरवाजा तोड़ के पुलिस वाले पुलिस अकेली जींस थी। मेरा कपड़े मपड़े सब फाड़ ले। देखो सब मेरे कपड़े मपड़े सब फाड़ ले, सब मेरे कपड़े मपड़े फाड़ के। महिला पुलिस थी कि नहीं थी? कोई नहीं था, महिला पुलिस एक भी संगत नहीं थी। उसके कपड़े मेरे फांसने में
कुत्ता बिल्ला मेरा हाथ में आ गया। ये कितने बजे का बना? ये हमारी मगरिब की अजान होती है 7 बजे, जब तक बना रही है मगरिब की अजान होती है हमारी 7 बजे, अजान हो ही रही थी नहीं, ये पुलिस वाला हमारे घर में चढ़े ऊपर। क्या नाम ये बनाओ बनाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेशमा बानो। तो आपने इनको सुना, ये खातून असमा बानो कह रही है कि पुलिस ने मेरी आबरू पर हमला किया, मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। इनके हाथ में पुलिस का बेच भी मौजूद है, कार्रवाई की मांग कर रही है। इसी तरह एक और खातून को सुनिए जो रोज़ा इफ्तार के दस्तरखान पर बैठी हुई थी, किस तरह इफ्तार को ही पुलिस ने मुंतशिर कर दिया है। કોઈ તોડફોડ આઈને કરી છે? પોલીસ વાળાએ બધા. શું આઈને કર્યું એમને? અમારા છોકરાને લોકો રોજ જ ખોલવા બેઠા હતા અને અમારા ચારો છોકરાને લઈ ગયા અને બધું રોજાનું અમારે દુઆ જ માંગતા હતા અને બધું ફેંકીને ગતા રહ્યા અને છોકરાઓને લાતો મારીને અને ધક્કા મારીને બહાર લઈ ગયા અને જો તમારે ખોટું લગા લાકડી બી ઘરમાં જ પડી છે. રોજો ખોલવાના સમય આવીને રોજો ખોલવા 5 મિનિટ ઉભા ને દુઆ જ માંગતા હતા ને એટલામાં આવીને જો દરવાજો તોડી કાઢ્યો આવી રીતે બધું ખાલી કર્યું. અમારે રમઝાન મહિનામાં જૂઠું નહીં બોલવું. पुलिस वाले का बिल्ला मिला है भाई कहाँ है? एक और वीडियो देखिए जिसमें खातून बता रही है कि नमाज हो रही थी, नमाज के दौरान भीड़ आती है, पथराव शुरू कर देती है, फिर पूरा मामला होता है। ये बनाव क्या बना है और क्या घटना हुई है और क्या हुआ है? फतेहपुरा पांजरीगढ़ मेले के अंदर सब कोई भी लड़के थे नहीं, मेले के सभी लड़के नमाज में थे, कोई को भी कुछ खबर नहीं थी। इधर से रैली निकली और 1-2 छोकरे खड़े ले तो उनको संगत हाथापाई करी, गाली गलौज करी, डायरेक्ट वाहन सब तोड़ना के। इधर की परमिशन दी किसने? हथियारियों के साथ हथियार तलवार ने सब लेके आए। तो पुलिस कमिश्नर से हमारी विनती है कि इनको परमिशन दी है तो ये इधर आए कैसे? बंदोबस्त परमिशन था तो फिर बंदोबस्त रेली के अंदर हथियारों लाइन आएला, हथियारों पत्थर બધું ભરી આएला અંદર રેલી ની અંદર. તો પછી તમે એ લોકોની રેલી ને તપાસ કેમ ના કરી? ચેક ના કરી? રેલી કરી નહીં આજ નીકળી ગયા અમારી તરફ અમને તો રેલી નહીં पत्थर वाला निकलेगा, हथियारों लाइन. इस तरह की कई सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है पथराव करता हुए, हमला करते हुए, इनके हाथों में हथियार देखा जा रहा है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें विश्व हिंदू परिषद का एक लीडर ये धमकी दे रहा है कि हम इसको दोबारा 2002 बना देंगे। उसी वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि एक मुसलमान नौजवान रास्ते से गुजर रहा था तो उसको रोक कर पीटा जाता है, किसी तरह पुलिस बचाव करती है। लेकिन सबसे संगीन इल्जाम पुलिस पर लग रहा है। 12 से ज्यादा लोग पुलिस के डंडों की वजह से जख्मी हो चुके हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता एतराफ़ किया है कि पुलिस ने पिटाई की है, कुछ लोग कुछ भी कहने से डर रहे हैं और उस पूरे गांव में डर और खौफ का माहौल समाया गया है। इसको मोहल्ला कह लीजिए, गांव नहीं, क्योंकि वो वडोदरा शहर के हिस्सा है। और कुछ नौजवान अपने घरों से कूदने लगे थे, किसी के घर में पुलिस दाखिल हो रही थी, छत से कूद रहे थे, भाग रहे थे, हंगामा बर्पा हो गया, औरतें रोकने की कोशिश कर रही है। ये पूरा मंजरनामा है वडोदरा का। और सबसे बड़ा मामला ये कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि इन रैलियों में, धार्मिक जुलूस में हथियार कहां से आ जाता है, इनके पास पत्थर कहां से आ जाता है और क्यों मस्जिद के पास ही इस तरह के नारे लगाने लगते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मिल्लत टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जो 4 ज़ुबानों में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक आपकी उन ख़बरों को पहुंचाता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। हुकूमत, सियासी पार्टियां और कारपोरेट घरानों से हम किसी तरह का कोई भी फंड नहीं लेते हैं ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 का ताउन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो इस साल का बजट पूरा हो जाएगा। साल 2023-24 का हमारा बजट है तकरीबन 65 लाख रुपए का। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है। QR कोड के ज़रिए भी आप रकम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और UPI नंबर भी मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी और इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं।